मिल्ली फाउंडेशन एवं उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज लखनऊ के प्रेस क्लब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ प्रोटेक्टर अवार्ड समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मिल्ली फाउंडेशन के अध्यक्ष सलाहुद्दीन शिबू एडवोकेट द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुकेश सोनकर एडवोकेट, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ, सर्वेश कुमार सोनकर अधिवक्ता तथा संस्था के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न अधिवक्ताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य एवं समाज में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ प्रोटेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने समाज को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय का मार्ग दिखाया, जिसे अपनाकर ही देश को सशक्त बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में कई गणमान्य अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से संदीप पांड्य, मुर्तजा अली, रामेश्वर सोनकर, सुनील कुमार वर्मा, अमित कुमार यादव, अरविंद अवस्थी, अमित कुमार गुप्ता, सौरभ कुमार, रिजवान अहमद सहित अनेक अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आमिर हुसैन द्वारा किया गया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। फाउंडेशन की तरफ से आज भीमराव अंबेडकर अवार्ड सेरेमनी का यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है, तो सर क्या कहना चाहेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में? ये बहुत अच्छा और उत्तम आयोजन है जी। बाबा साहब की जन्म सप्ताह के दौरान ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब के विचारों को सभी लोगों के समक्ष रखा गया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज में समानता स्थापित करने के लिए, समाज में समरसता स्थापित करने के लिए उनका विजन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ जितने विद्वज्जन हैं, जितने हमारे वक्ता हैं, सभी का ध्यान इसी पर केंद्रित रहा और हमारा भी यही विचार है कि उनके आदर्शों पर चला जाए, उनके आदर्शों का पालन किया जाए और देश में एकता भी बनी रहेगी, समरसता भी बनी रहेगी और समरसता भी बनी रहेगी। सर्वेश जी, आपने अंबेडकर जी का अभी एक कार्यक्रम किया था। सर्वेश जी, आज अंबेडकर जी का फिर से सेरेमनी का अवार्ड है और अभी आपने अंबेडकर जयंती पे एक भव्य आयोजन किया था, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मिली फाउंडेशन के द्वारा जो भीमराव अंबेडकर लॉ प्रोटेक्टर अवार्ड आज जिन लोगों को मिला है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम में अतिथि और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए हुए हमारे पूर्व IAS महोदय, पूर्व जज महोदय, बार के अध्यक्ष महोदय, इन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकाल करके आए। इस तरीके के अवार्ड लोगों में प्रोत्साहन देते हैं ताकि और काम बेहतर करें, और वकील का जो पेशा है वो न्याय को मजबूत करना है, विक्टिम को न्याय दिलाने का। अभी हाल ही में बाबा साहब की 135वीं जयंती हुई है और आप सभी लोग जानते हैं इस भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। उनके प्रेमबल में, जैसा कि इरशाद भाई ने पहले ही बताया, लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसके बाद सारी समस्याओं का अंत देश में हो जाता है, फिर उसमें कोई बाइफरकेशन नहीं होता, न कास्ट का न क्रीड का। लेकिन कुछ आज की तारीख में लोग बाबा साहब के बनाए गए, लिखे गए संविधान को अलग अलग तरीके से परिभाषित करके जाति में और धर्म में बांट करके विद्वेष और वैमनस्यता फैला रहे हैं। हम सभी अधिवक्ताओं की और हम सभी गुरुजनों की और वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हम इस वैमनस्यता को किसी भी हद तक जाकर के रोकें ताकि समाज में समरसता बन सके, जो बाबा साहब का मिशन था। फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ताओं को अवार्ड सेरेमनी का एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, तो अंबेडकर जी के बारे में 2 शब्द कहेंगे आप? अंबेडकर जी के बारे में 2 शब्द तो बहुत मुश्किल है अंबेडकर जी के बारे में, लेकिन आप एक लाइट हाउस की तरह हैं। लाइट हाउस क्या करता है? जो शिप्स भटक रही हैं समुंदर में, हर तरफ अंधेरा है, पानी पानी है, रास्ता नहीं दिख रहा है, उसी तरह से अंबेडकर जी दुनिया के लिए जो तलाश कर रहा है जस्टिस, उस जस्टिस के लिए वो रोशनी दिखाते हैं। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आप प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन 3 चीज़ों पर दुनिया को अपने को कायम रखना है। फ्रैटर्निटी यानी ब्रदरहुड हो दुनिया में, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हो, जिससे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन रहेगा। तो अंबेडकर जी के 2 शब्द सिर्फ ये हैं, हम सब भटक रहे हैं, अंधकार में हैं,
हमें राह चाहिए, हमारे जहन में सवाल है, इनका जवाब चाहिए। अंबेडकर जी के बारे में आप पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सिर्फ एक किताब ना समझें, एक लाइट हाउस की तरह है और उसका हार्ट, सोल और माइंड प्रीएम्बल है, जिसे बार बार आप पढ़ें, आपको राह मिल जाएगी और अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। आज के हमारे खास मेहमान और चीफ गेस्ट सर्वेश सोनकर साहब आ गए। उनसे रिक्वेस्ट है कि मंच पे आ जाएं। सर्वेश सोनकर साहब, डायस पर तशरीफ फरमा। आज के हमारे चीफ गेस्ट हजरात, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब अली संसारी साहब का, अली चंद्रा साहब का, निशाद मुर्तजा साहब का, सुनील वर्मा साहब का, सर्वेश सोनकर साहब का, भौमिक साहब का, प्रदीप सिंह का, कि आज वो सब हमारी दावत पर न्याय दिलाने वालों को सम्मान देने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका, मेरी फाउंडेशन की तरफ से और उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से। दोस्तों, यहाँ जो सामने लोग बैठे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये वो सूरमा है या वो न्याय के योद्धा हैं जो रोज कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर सिर्फ वकालत नहीं करते हैं, सिर्फ पेशे के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ घर को चलाने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि समाज को बचाने के लिए जाते हैं, समाज को बनाने के लिए। फाउंडेशन की तरफ से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज अवार्ड शो हुआ है और सभी सम्मानित अधिवक्ताओं जी को सम्मान दिया गया है। तो अंबेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सही कदम शीबू साहब, इमाम खान दिल्ली काउंसिल जी और आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के याद में जी जो लोगों ने समाज के अच्छे काम किए, खास करके वकीलों ने उनको उनके अपमान के लिए इनाम दिया जी। ये इनाम इसलिए भी काबिल जिक्र है कि हमारा मुल्क यहाँ तक अभी तक दिल्ली फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया है। तो हर्षोल्लास के साथ आज सब है यहाँ पे। तो अंबेडकर जी के बारे में 2 शब्द बता दीजिए। के बारे में 2 शब्द। अंबेडकर जी के बारे में 2 शब्द। संविधान दिया था जी, इसके 3 पिलर थे जी, विधायिका, न्यायपालिका, जी, कहा था कि ये सारे अपने दायरे में काम करेंगे, के निर्धारित। अगर किसी का डिस्ट्रैक्शन होता है अधिकारों पर विपरीत प्रभाव। बाबा साहब ने कहा था वो पॉलिटिकल अधिकार के बारे में, राजनीतिक अधिकार के बारे में सामाजिक बहुत जरूरत है। इस देश में सामाजिक लोकतंत्र का बहुत प्रभाव है। उन्होंने कहा सामाजिक लोकतंत्र वो विधा है जिसमें सभी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार है। बाबा साहब ने कहा था इस देश में समानता का और बंधुत्व का अभाव रहा। यानी कुछ लोगों का इस समाज में जमीन जायदाद पर कब्जा रहा, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोग नीचे माने गए। ये समानता नहीं है। अगर एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो सबके बीच में प्रेम मोहब्बत होनी चाहिए, बंधुता की भावना होनी चाहिए। अगर लोगों में बंधुता नहीं है तो ऐसे राज्य की जरूरत है जिसमें पुलिस राज्य हो। इस तरह से बाबा साहब ने कहा था सामाजिक लोकतंत्र को परिभाषित किया था। भाई शाह मुर्तजा जी
एवं मंच पर बैठे हुए पूर्व IAS हरिश्चंद्र जी एवं पूर्व जज महोदय एवं अन्य अतिथिगण जो मंचासीन हैं एवं मंच के सम्मुख बैठे हुए विद्वान अध्यापक, आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके इस अवार्ड सेरेमनी में आए हुए हैं। इसके लिए मैं आपको मिल्क फाउंडेशन की तरफ से तथा अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि मंच पर हमसे बहुत वरिष्ठ और विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उनके सामने कुछ बोलूं ऐसा लगता है कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। बेहतर होगा कि उन सबको हम सुने और कुछ यहाँ से हासिल करके ले जाएं। फिर कभी और वक्त मिलेगा तो निश्चित रूप से बोलेंगे। आज मैं अपना समय मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अतिथियों को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक नारे के साथ, अधिवक्ता एकता। धन्यवाद धन्यवाद। समानता और न्याय के महान प्रवर्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये जयंती सप्ताह चल रही है। इस आयोजन में उपस्थित हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन हमारे सेंट्रल बार के माननीय अध्यक्ष श्री जायसवाल जी, अवध बार के महामंत्री श्री ललित तिवारी जी और सभी हमारे विद्वजन और सामने पंडाल में उपस्थित सभी हमारे विद्वान अधिवक्तागण, अन्य विद्वजन। सर्वप्रथम तो मैं इस मिली फाउंडेशन के आयोजकों को, विशेषकर से मैं भाई सलाउद्दीन साहब को के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ कि मुझे ऐसे समारोह में जहाँ केवल विद्वान ही विद्वान हैं उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अवसर पर सम्मान पाने वाले सभी अधिवक्ताओं को बधाई देते हुए अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में समाज के प्रति हर नागरिक को समान अधिकार और न्याय प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का मूल उद्देश्य यही था कि सबको समाज में न्याय मिले और समानता का अधिकार मिले। उनका उदय उस काल में हुआ था जब छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। ऐसे में इस व्यक्ति का जो विजन था, मैं पुनः कहूंगा कि जब भी आप समाज की समरसता की बात करते हैं तो उनके विजन का दृष्टिकोण अपनाना हो। उस विजन के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सबसे पहले बाबा साहब ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षित बनो, विद्वान बनो, क्योंकि शिक्षा वो सेवने का दूध होता है जिसको पीने के बाद शेर जैसा आदमी बन जाता है। फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ताओं को अवार्ड सेरेमनी का एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, तो अंबेडकर जी के बारे में 2 शब्द कहेंगे आप? अंबेडकर जी के बारे में 2 शब्द तो बहुत मुश्किल है अंबेडकर जी के बारे में, लेकिन आप एक लाइट हाउस की तरह हैं। लाइट हाउस क्या करता है? जो शिप्स भटक रही हैं समुंदर में, हर तरफ अंधेरा है, पानी पानी है, रास्ता नहीं दिख रहा है, उसी तरह से अंबेडकर जी दुनिया के लिए जो तलाश कर रहा है जस्टिस, उस जस्टिस के लिए वो रोशनी दिखाते हैं। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आप प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन 3 चीज़ों पर दुनिया को अपने को कायम रखना है। फ्रैटर्निटी यानी ब्रदरहुड हो दुनिया में, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हो, जिससे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन रहेगा। तो अंबेडकर जी के 2 शब्द सिर्फ ये हैं, हम सब भटक रहे हैं, अंधकार में हैं, हमें राह चाहिए, हमारे जहन में कुछ सवाल है, इनका जवाब चाहिए। अंबेडकर जी के बारे में आप पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सिर्फ एक किताब ना समझें, एक लाइट हाउस की तरह है और उसका हार्ट, सोल और माइंड प्रीएम्बल है, जिसे बार बार आप पढ़ें, आपको राह मिल जाएगी और अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।